हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर ऑल्टकॉइन हो, कुछ साइडवेज मोमेंटम ले रहे थे, कुछ बढ़ रहे थे। क्या हुआ पूरा दिन का हाल, वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो में अप डाउन होते रहेंगे, मार्केट अप होता रहेगा, जो प्रिडिक्शन है वो भी चेंज होगा ही होगा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ना है? क्यों? क्योंकि तो आप तो इंडिया में हो ना, इंडिया में तो क्रिप्टो बैन हो रहा है। बहुत लोगों के सोर्सेज है, क्रिप्टो में बैन हो गया है, लोगों के हार्ड इनकम है, ये लगा हुआ है, तो लोग छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तो यार, आज हम इसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम बाकी के चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको सामने से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से अगर आपको कांटेक्ट करता है, तो वो पर्सन आपको धोखा दे सकता है। तो उस पर्सन को या तो इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए या स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर अर्निंग करना है दोस्तों, तो अपने आप को अवेयर और सेफ बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसका एक ही तरीका, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहां पे जाके मेरे ऑफिशियल जितने भी सोशल हैंडल है उनको फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे वन टू वन मीटिंग करना चाहते हो तो उसके भी ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ क्रिप्टो बैन। जी हाँ, मुझे ये टॉपिक टच ही नहीं करना जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली ये बिल पास ना हो, तब तक मुझे ये टॉपिक नहीं कवर करना है। लेकिन क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत लोग बहुत शोर मचाते हैं, बहुत लोग दूसरे बहुत सारे न्यूज़ेस देख के अवेयर होना ठीक है, लेकिन पैनिक हो जाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है सिर्फ उनका पैसा जो है, जो हार्ड इनकम है, मतलब वो उन्होंने खून पसीना बहा के कमाया है, बाकी जितने भी लोगों के पैसे लगे हैं वो उनके 2 नंबर का कमाए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार, अगर आपकी सोच ऐसी है तो सबसे पहले ना आज के आज अपना विड्रॉ करके निकल जाओ, मेरा रिकमेंडेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैं वेरी फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में शेयर मार्केट से भी ज्यादा खतरा है। ठीक है? शेयर मार्केट में तो सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन का डर है। यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन, गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड वाइड पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे ट्विटर अकाउंट्स है, पता नहीं कब कौन क्या ट्वीट कर दे और मार्केट चेंज हो जाए। इट्स सो रिस्की। एंड मैं वेरी फर्स्ट डे से आपको बोल रहा हूँ कि अगर क्रिप्टो मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ उतना अमाउंट करना जिस अमाउंट को खो के आप रोड पे ना हो, जिस अमाउंट को खो के आपकी चैन के जो सुकून का नींद है वो हराम ना हो। अगर आपने वो इनकम डाला है तो मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल सेफ हो। चाहे कुछ भी हो, इंडिया के स्टेटस इंडिया कुछ भी करे, क्रिप्टो करेंसी का जो उसका मार्केट साइकिल है वो चलता रहेगा और आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन बहुत लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और मैं बार बार आप लोगों को अवेयर करते रहता हूँ कि देर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज, देर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज। अभी इजी मेथड है ना, हाँ ऑफ कोर्स, अगर क्रिप्टो बैन होता है इंडिया में तो इतना इजी नहीं होगा निकालना और डिपॉजिट करना। इतना इजी नहीं होगा, विदिन अ मिनट नहीं होगा। जो लोग पिछले मार्केट देख चुके होंगे उनको पता है कि पिछले मार्केट में जब पे या फिर कोई भी एक्सचेंज पे आप पैसा डिपॉजिट करते थे तो कई बार आधा आधा कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता था मनी आने में। और आज अगर 2 मिनट में नहीं आया तो मतलब उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो यार, अगर ऐसा है ना, तो यार मैं कहता हूँ आज का मार्केट जो भी है, जिस स्टेट में है ना, और बिल्कुल आप नए हो तो आप तो प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे, हो ना प्रॉफिट में, तो निकल जाओ। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी निकल जाओ। ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है आपको। यहीं पे ये वीडियो पॉज करो, छोड़ के जाओ और निकल जाओ मार्केट से। सेल कर दो जितने पे सेल हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना, बस निकल जाओ। ठीक है? और बाकी लोग, उनके लिए मेरे पास ना एक छोटी सी स्टोरी है। और आप लोगों ने डैम श्योर ये स्टोरी सुना होगा। एक जंगल है, उसमें कुछ एक जानवर है जो सो रहा था और अचानक से एक पेड़ से ना एक फल गिरता है और वो बहुत तेज आवाज करता है। फल समझो एक बड़ा सा नारियल था। और वो जानवर उठता है और चिल्लाने लगता है, भागो भागो, आसमान गिरने वाला, आसमान गिरने वाला है। तो उसके साथ की कम्युनिटी के जितने लोग थे सब भागने लगते हैं। और उनको भागते हुए देख के बाकी के जानवर भी उनको ज्वाइन करने लगते हैं, भागो भागो भागो। क्यों? किसी को रीजन नहीं पता, उसने बोल दिया आसमान गिरने वाला, सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं और भाग रहे हैं आगे की तरफ, भागो भागो भागो। अफरा तफरी मच गई, सारे जानवर जो है ना जंगल के भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। किसी को नहीं पता, अब तो इतना सारा अफवाह फैल चुका है। कोई बोल रहा है कि आग लग गई है इसलिए भाग रहे हैं, कोई बोल रहा है कि बाढ़ आ रहा है इसलिए भाग रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आसमान टूट रहा है इसलिए भाग रहे हैं। मतलब अलग अलग रीजन, लेकिन अल्टीमेटली भाग रहे हैं। यही करना है आपको। कौन सा न्यूज कौन सा न्यूज सोर्स है? अभी अभी बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं इंटरनेट पे, हर रोज नया न्यूज आ रहा है। आई नो, मुझे पता है। एनडीटीवी का कभी अपडेट आता है, कभी आज तक पे आएगा, कभी सीएनबीसी पे आएगा, यार इतने हजार तो न्यूज चैनल्स हैं। उस पे भी बची कुची जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया है वो भी है ना? तो सब लोग अपना अपना राय रख रहे हैं, सबको अपना फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो तो अपना सोर्स नेम बोल के बस कुछ भी छाप सकते हैं, है ना? बोल देंगे सोर्स का दावा है। आपने पूरा न्यूज पढ़ा, उसमें लिखा है उनके सोर्स के हिसाब से ये न्यूज गलत हो जाता है, तो क्या एनडीटीवी कोई जिम्मेदारी लेगा? वो तो बोलेगा सोर्स से मिला था न्यूज। सोर्स कैन बी गलत, राइट? अब बोलोगे कि यार वो तो बड़ी चैनल है, तो ऐसे तो भाई यार मैं एनडीटीवी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, कोई भी मीडिया हाउसेस हो, सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं। क्या सारे न्यूज सही हो जाते हैं? पहली बात। मान लो ये सही भी है, तो दूसरे दूसरे को, चलो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी है। दूसरे जगह पे ये तो बोल रहे हैं कि भैया कम से कम 3 से 6 महीने मिलेगा, इनके भी सोर्सेज हैं। तो फिर किस बात का आफत है? 3 से 6 महीने गवर्नमेंट देने वाली है तो 3 से 6 महीने में तो शायद आपका मनी, जो मैं, अगर आप मुझे फॉलो करो तो आपको पता है कहाँ पे जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इनको ये 3 से 6 महीने अभी गवर्नमेंट ने कोई कमिटमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला है, राइट?
अभी ये भी नहीं पता कि बिल कब रखा जाएगा, कब इस पे चर्चा होगी, अभी तो रखा ही नहीं गया। इट्स नॉर्मल प्रोसीजर जो बहुत लंबा चलता है यार, अभी अप्रैल तक सदन चलता रहेगा। एंड प्रोबेबली अगर इसी न्यूज़ की बात कर लें, आप चलो इसी न्यूज़ चैनल की बात कर लें, न्यूज़ ये आर्टिकल्स की बात कर लें, इसने भी बोल दिया कम से कम 3 से 6 महीने मिलेगा, जब तक इम्प्लीमेंट होगा। जब मतलब इम्प्लीमेंट के बाद जो है ना 3 से 6 महीने मिलेगा। तो इम्प्लीमेंट रातों-रात तो होगा नहीं, कुछ महीने लग जाएँगे। तो उसके बाद 3 से 6 महीने मिलेगा। चलो इन्हीं के सोर्स की बात कर लेते हैं। तो अपना नुकसान काहे को करा रहे हो? पहली बात, अफरा-तफरी यार, आसमान गिरने वाला, भागो। क्यों भाग रहे हो? कौन से रेस में भाग रहे हो? विदाउट विदाउट नोइंग एक्चुअल रीज़न भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। सब के सब बेवकूफ बनोगे। आपको पता है बिटकॉइन जिस दिन से आया है मार्केट में, 2009 से, पहले इसको आम पब्लिक दबाना चाहती थी, फिर कुछ खास वर्ग दबाना चाहते थे, फिर कुछ गवर्नमेंट दबाना चाहती थी। ऐसे ही करते आज 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर की हिस्ट्री हो गई। बढ़ा है, घटा है? मेरी बात पे छोड़ो, बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, घटा भी है बीच-बीच में, लेकिन बढ़ा है ना अल्टीमेटली। बैन हो गया है कहीं पे? दुनिया की कोई एक कंट्री बता दो जहाँ पे कंप्लीट बैन है क्रिप्टो करेंसी। बताओ, गूगल पे करके देखो, कोई एक कंट्री जहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीटली बैन है। नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी कंट्री ने ना, सब कंट्री बैन की बात करते हैं। लास्ट टाइम चाइना ने भी बैन की बात की थी। क्या चाइनीज़ लोग अभी क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करते? उनकी गवर्नमेंट तो अपना कॉइन लेके आ चुकी है। तो क्या वहाँ पे ट्रेडर्स नहीं है? चाइना का क्रिप्टो करेंसी में कितना कंट्रीब्यूशन है, नहीं पता आपको? तो वहाँ तो बैन था। वहाँ पे भी गवर्नमेंट अपना कॉइन लेके आई है। मतलब हम चाइनीज़ ही लॉ फॉलो करने वाले हैं, जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट के प्लान दिख रहे हैं मुझे। अगर वैसा गवर्नमेंट बोल रही है ना कि वो अपना कॉइन लाने वाले हैं टू कंट्रोल, यू नो, टू सेट, मतलब वो डिजिटल रूपीज़ लाने वाले हैं। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। और वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बता रखा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने कहीं पे भी अभी ये सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन की बात की है। ठीक है, मान लेते हैं वर्स्ट केस, चलो क्रिप्टो करेंसी सारे बैन कर दिए। तो फिर गवर्नमेंट अपना क्रिप्टो करेंसी लाके क्या करना चाहती है? उन्होंने ये भी लिखा था कि वो एक्सेप्शन देंगे, एक्सेप्शन टू प्रमोट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट यूज। अगर उसको अगर प्रमोट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस लिख रही है, तो कुछ तो एक्सेप्शन होगा। लेट्स वेट ना यार, वेट कर लो ना, वेट कर लो यार, क्या है क्या नहीं। अभी तो ये 4 लाइन है, इसको हर कोई अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के पेश कर रहा है और आप लोग झांसे में आ जा रहे हो। तो आई एम होपफुल कि अब जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई बंदा नहीं होगा जिनके भैया जो पैसे में डूबे जा रहे हैं, तो यार वो अभी निकल जाओ, अभी तो प्रॉफिट में भी होंगे, निकल जाओ, ठीक है। अच्छा, कई लोग का है यार मेरा ना डिपॉजिट बंद हो गया यार, तो डिपॉजिट बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बाइनेंस डाउन हो गया था, कई लोग के आने लगे, बाइनेंस पे सारा पैसा डूब गया, बाइनेंस डाउन। यार सोच, थोड़ा सा रिसर्च कर लो यार, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे जो है ना, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे इनके सोर्सेज हैं। हु इज द सोर्सेज? इट्स सेइंग ड्राफ्ट लॉ। चलो मान लेते हैं ड्राफ्ट लॉ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनके सोर्सेज बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर इनका कौन सोर्स है? ये तो रातों रात बोल रहे हैं कि फाइन वाइन सबकी बातें कर रहे हैं। इनका सोर्स कौन हो गया जो ये बोल रहा है कि 3 से 6 महीने मिलेगा टाइम लोगों को अपने, यू नो, इससे बाहर निकलने के लिए, अगर बैन होता भी है तो। तो यार मैं सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट कर चुका हूँ मैं कि क्या है इसका मतलब। लेट्स वेट यार, लेट्स वेट। बैन तो लास्ट टाइम भी हुआ था। अभी आप क्रिप्टो करेंसी में पहली बार आए हो ना? बैन तो 2018 में भी हुआ था, 2019 में भी। 2019 में ये भी कहा गया था कि जो भी करेगा और पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की जेल भी होगी। कौन एक पर्सन है जिसको जेल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला गवर्नमेंट को कि भैया इसे मतलब आपको जो भी लगता है बैन नहीं कर सकते। इसको रेगुलेट करने के लिए जो भी लॉ में चेंजेस करने हैं वो करो। तो अभी गवर्नमेंट लॉ नए कुछ लेके आ रही है। लेट्स वेट फॉर दैट ना यार। और मैंने बोला है कि इतना इंपॉर्टेंट बिल तो है नहीं। यहाँ पे कंट्री में बधेर टॉपिक पड़े हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे बिल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी कहीं नहीं एग्जिस्ट करता वहाँ पे। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि अच्छी बात है। एज ए कंट्री वी शुड रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट, चाहे वो बैन करे या ना करे, एटलीस्ट स्टैंड तो ले रही है। एटलीस्ट दे गिव द सम, यू नो, एटलीस्ट इग्नोर तो नहीं कर रही है, रिएक्ट कर रही है गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे। सोचो, एक टाइम था यूएस में भी बैन होने वाला था, बैन हुआ। रसिया भी बैन करने वाला था, रसिया में बैन है। और भी बहुत सारे, कनाडा भी बैन करने वाला था, ऑस्ट्रेलिया भी बैन करने वाला था, चाइना भी बैन करने वाला था, सबके सब कंट्री बैन करने वाले थे 2018 के एंड आते थे। आज कितने कंट्री में बैन है बताना मुझे, लिस्ट गूगल करके बताना। अगर शायद हो सकता है मेरे पास इन्फो ना हो, आपके पास स्पेशल सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हो तो बताना मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। यार बैन ना बहुत सारे जगह पार्शियली बैन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कभी कोई जगह पे लॉ नहीं होता, तो उनका बाय डिफॉल्ट जो लॉ होता है वो इंप्लीमेंट होता है। लेकिन क्या वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता है? मेरे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बांग्लादेश के कई पर्सन है जो कमेंट कर चुका है कि वहाँ पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश में तो ऑलरेडी बैन है, बट वहाँ के लोग कर रहे हैं। तो यार आप तो इंडिया में हो यार, आपका भाई कर रहा है बैन होने के बाद भी। अब बैन हो जाएगा इसलिए डर के भाग रहे हो तो भाग जाओ। मेरे चैनल पे एटलीस्ट यार सेम ही चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। लेट्स वेट फॉर द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको फाइनलाइज होने दो। क्या पता क्या हो,
कब आएगा? अभी इतने सारे टॉपिक चल रहे हैं संसद में, आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा? कभी बोलती है कि बिल आएगा, कभी कोई न्यूज़ चैनल के हवाले से खबर आता है कि भैया रातों-रात लागू होने वाला है। सीएनबीसी का न्यूज़ था ना, वो भी तो सोर्स का न्यूज़ था। यार तो ये ना मार्केट मैनिपुलेशन है, अगर भागोगे ना न्यूज़ पे तो आसमान गिर रहा है, भाग जाओ, ठीक है? अब जो लोग समझदार हैं ध्यान से सुन लो, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, तब तक मैं अगली बार तक के लिए इस टॉपिक पे कोई वीडियो में कमेंट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? जिनको ज़्यादा मची हो, तो मैंने कभी नहीं बोला आपको कि भैया आप पैसा लेके रुको, ना मेरे से आपने पूछ के लिया है, ना मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं लॉ मेकर हूँ, ना ही मैं कंट्री मेकर हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट हूँ, राइट? तो ना आपने मेरे से पूछ के लिया है, ना मेरे को बता के लिया है, तो मेरे से पूछ क्या रहे हो कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ? जाओ, आपका पैसा, आपको प्रॉफिट है, जाओ। आपका पैसा, आपका लॉस है, आप जाओ, आपकी मर्ज़ी है। क्रिप्टो में रहना ना, तो 100% लॉस झेलने के लिए अगर तैयार हो तभी रहो। मैं 1000 बार बोलता हूँ। तभी आप 1000 क्या 10,000 टाइम्स बना लोगे पैसे को। और लोगों ने बनाए हुए हैं, मैं फेक बातें नहीं कर रहा हूँ, जाके हिस्ट्री गूगल पे कर लो। कितने बच्चे, कितने 18-18 साल के बच्चे बिलियनर्स और मिलियनर्स बन गए, ओनली विद द क्रिप्टो करेंसी। जाके गूगल करो, डोंट टेक माय वर्ड्स, ओके? थोड़ा सा एजुकेट करो अपने आप को। और अब मैं इस टॉपिक पे उस दिन तक नहीं बात करूँगा, जब तक आइदर कोई एक्सचेंज कुछ प्रॉपर स्टेप ले या फिर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर स्टेप ले। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस की। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस की। मैं आपको पहले दिन से क्या बोल रहा हूँ कि यार वजीरेक्स यूज़ करो या बिटबीनेंस यूज़ करो, लेकिन फंड जो है ना बाइनेंस पे, अगर बहुत बड़ा फंड है ना तो अपना वॉलेट में रखो। मैंने कभी बोला आपको इंडियन एक्सचेंज पे होल्ड करने के लिए? जस्ट कन्वर्जन के काम के लिए आपको बोला इंडियन एक्सचेंज पे करो। ट्रेडिंग के लिए तो मैं कभी बोला ही नहीं। तो मेरे पास मत आना यार, अगर आपका फंड आप किसी इंडियन एक्सचेंज पे रखे हो और फिर बोल रहे हो कि यार वो तो नहीं काम कर रहा, विथड्रॉ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं हर बार बोल रहा हूँ यार वजीरेक्स पे आओ, वजीरेक्स पे आओ। बाइनेंस का वो सपोर्टेड है। अगर कुछ भी नेगेटिव होगा ना, तो बाइनेंस विल हैंडल इट, ओके? एटलीस्ट दे विल अलाउ यू टू विथड्रॉ योर मनी। और उसके बाद क्या करना है, कैसे बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा ना, सब मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तब, अभी कुछ बता के ना मैं पैनिक नहीं करवाना चाहता आप लोगों को, ठीक है? बस इतना कहूंगा, लास्ट टाइम जब बैन था इंडिया में, उस वक्त भी एक्सचेंज काम कर रहे थे, उस वक्त भी पीयर टू पीयर नेटवर्क काम कर रहे थे और सक्सेसफुली काम कर रहे थे। और आपको ज्यादा सिक्योरिटी की पड़ी है ना, तो कल से मेरे वीडियोस पे ना आपको वीपीएन के भी लिंक आ जाएंगे, कर लेना, वीपीएन यूज कर लेना। कुछ डॉलर लगेंगे मंथली सब्सक्रिप्शन, वीपीएन यूज करो, कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा आपका पैसा, आपका मतलब आप किस कंट्री में बैठे हो। वीपीएन यूज करो अगर इतना है तो, ठीक है? कैसे यूज करना सब बताऊंगा, आने वाले टाइम में सिखा दूंगा। लिंक जो है मैं मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ वीडियो से, मेरे को जो लिंक है ना मेरी रिकमेंडेड साइट पे, वहां पे मिल जाएगा। तो यार इतना ज्यादा आतंक मत फैलाओ यार। होगा 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 होगा, भाई भगवान हो क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूँ उतने पे खेलो जितना लॉस झेलने के लिए तैयार हो। तो अगर है तो डर काहे का? और दूसरी बात, पैसा कभी डुबाया नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, अनलेस अंटिल वर्स्ट एंड घटिया प्रोजेक्ट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जिनका खुद का फ्यूचर नहीं है वो आपका फ्यूचर क्या बनाएंगे? तो यार थोड़ा मेहनत करो, हार्ड कमाई है ना, तो उस पे लर्निंग पे फोकस करो। किसी ने कुछ टिप दे दिया तो भाग लिए? कभी 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 भी सबके टिप पे भागते हो। कोई कुछ कह दे तो उस पे भागते हो, जिंदगी भर भागते रहोगे? थोड़ा लर्निंग एटीट्यूड लाओ, थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड लाओ। मैं हमेशा कोई कॉइन रिकमेंड करता हूँ, कहता हूँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ो। डोंट टेक माय वर्ड्स, बिफोर इन्वेस्टिंग फर्स्ट रीड ऑल द फीचर्स जो प्रोडक्ट दे रहा है या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर कॉइन, देन जस्ट गो टू इन्वेस्ट। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आई एम हियर, मतलब मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पढ़ पढ़ के बताते रहता हूँ, डीपली शॉर्ट में एनालिसिस देता रहता हूँ। क्यों देता रहता हूँ? तो दैट आप लोगों के पास टाइम ना हो तो मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा सकूँ। मेरा क्या, मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है जो मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ या प्रमोट कर रहा हूँ, या मुझे कोई पैसा दे रही है क्या? इथीरियम या बिटकॉइन वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, या फिर डॉट वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, या लिंक वाले मुझे पैसा दे रहे हैं? अगर अगर डेयरिंग नहीं है, पेशेंस नहीं है ना, तो यार अभी निकल लो यार। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज अभी निकल लो मार्केट से, प्रॉफिट में हो ना प्लीज। अगर नए हो तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, डोंट से कि यू आर इन लॉस, ओके? अगर लॉस में हो तो एक हफ्ते रुक जाना, वो भी प्रॉफिट में हो जाएगा, तुरंत भाग लेना, फिर रुकना मत, दोबारा मत आना कि यार ये विड्रॉ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बाइनेंस थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाता तो आपके हिसाब से एक्सचेंज गायब हो गया। गवर्नमेंट के प्लान पे अगर कोई न्यूज चैनल कुछ कमेंट कर दे तो आपके हिसाब से वो न्यूज चैनल सही है? भाई गवर्नमेंट के जो भी प्लान है, लेट देम पुट ऑन द टेबल, लेट्स हैव द डिस्कशन। उसके बाद भाई इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉ आए और गए, जो पब्लिक, जो गलत लॉ बनते हैं वो कोर्ट में जाके टूट जाते हैं, ठीक है? और ऐसा पिछली बार भी हुआ था। तो यार, और देयर आर द वेज कि आपका पैसा कैसे आएगा, ठीक है? तो यार अगर बिलीव हो तो करो, नहीं बिलीव है तो मत करो, क्योंकि यार मेरे, मैं कौन होता हूँ? मैं भी तो अल्टीमेटली एक इंटरनेट पे एक बंदा हूँ। आप मेरे पे विश्वास क्यों कर रहे हो? अगर नहीं विश्वास हो रहा है, अगर दिल नहीं मान रहा है, जस्ट जाओ बैंक अकाउंट में सेफली निकालो एंड जस्ट वेट एंड वॉच नेक्स्ट 6 मंथ। आई एम ऑल्सो हियर, यू आर ऑल्सो देयर, राइट? बस फर्क ये होगा कि पैसा ग्रो कर रहा होगा इधर और आपका पैसा वहां पे पड़ा है, दैट्स इट। बाकी आप इसके बदले स्टॉक मार्केट में लगा लो, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज। इसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, व्हाई नॉट? आप आ क्यों रहे हो क्रिप्टो करेंसी में? डोंट कम इनटू क्रिप्टो करेंसी व्हेन यू हैव दैट मच ऑफ फियर, ओके? तो डर ना हो तभी आना।
तो यार अगर वाकई आपको डर लग रहा है ना, तो और आपका जो आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार होता है, मैं बार बार बोलता हूँ अपने फंड को ना एटलीस्ट अगर छोटा मोटा फंड है, 2-3 लाख का फंड है, तो उसको बाइनेंस पे मूव करो। फी लग जाएगा, फी कटेगा भाई, क्या करोगे? मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जो भी पैसा है वो बाइनेंस पे मूव करो, तभी वहां पे ट्रेडिंग करो। और जब बाइनेंस पे भी बड़ा अमाउंट हो जाए तो उसको वॉलेट में ट्रांसफर करो। क्यों मैं कहते रहता हूँ ये सब? जो लोग अभी तक बाइनेंस पे रजिस्टर नहीं किया हो ना, जाके मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot पे जाओ, और वहां पे अबाउट मी सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे रिकमेंडेड साइट, ओके। जो लोग अभी तक बाइनेंस पे रजिस्टर नहीं किया हो ना दोस्त, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर क्रिप्टो करेंसी में खेलना इंडिया में रहकर बाइनेंस पे जाकर रजिस्टर करो, वजीरेक्स पे जाकर रजिस्टर करो, एटलीस्ट वजीरेक्स पे इंडियन रुपीज डिपॉजिट करो और बाइनेंस पे उसे ट्रांसफर करके फिर कॉइन खरीदो। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो लोग नहीं किए हो ना, जाके रजिस्टर कर लो बाइनेंस पे। इससे पहले ना बाइनेंस अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर दे। बाइनेंस डेली डाउन जाने लगा है, ऐसा पिछले बुल मार्केट में भी हो रहा था। उन्होंने 2-3 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया था न्यू रजिस्ट्रेशन। कोई नया बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। अगर आप मुंह देख रहे हो ना, तो मुंह देखते रह जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले अकाउंट आप लोगों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए बाइनेंस पे, जाके इस वाले लिंक पे रजिस्टर कर लेना जाके। और ये अगर लिंक से जाओगे तो आपको रेफरल कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे डायरेक्ट जाते हो तो रेफरल कोड मेरा वाला यूज करना, 10% ऑफ मिल जाएगा आपको ट्रेडिंग फी पे, ठीक है। और नहीं क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाइनेंस रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देता है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस, सिर्फ बाइनेंस नहीं, बड़े बड़े जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो क्लोज कर देता है बुल रन में, पीक आते आते। तो फिर मत कहना कि यार बाइनेंस पे अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है। ये मैं बहुत पहले, कोई यूट्यूबर आज की डेट में कोई आपको अवेयर नहीं कर रहा होगा कि बाइनेंस अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। प्लीज मेक श्योर कि यार ट्रेडिंग करो ना करो, जाके बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी करके छोड़ दो। अदरवाइज ना आप लोग बस सोचते रह जाओगे डेली की तरह, और जिस दिन ट्राई करोगे उस दिन हो नहीं पाएगा। तो ठीक है गाइस, मेरे को बस इतना कहना था कि जो लोग यार प्लीज, क्रिप्टो करेंसी में ना बहुत रिस्की है। अगर आपको लगता है आपके हार्ट इतना रिस्क नहीं झेल सकता है, तो यार अभी ना जब भी प्रॉफिट में हो जस्ट क्लोज करना और निकल जाना। फिर ये साल में दोबारा मत एंट्री मारना, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे मार्केट और ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि हम बुल रन के और नजदीक होंगे। मैंने आप लोगों को सही रेट पे सही टाइम पे एंट्री दिलवा दिया, ठीक है। और आजकल भी डेली मैं आप लोगों के लिए नए कॉइन सजेस्ट करता रहता हूँ, सो दैट जिन लोगों ने एंट्री नहीं बनाया होगा उसमें एंट्री जरूर बना सके, छोटा मोटा अमाउंट, ओके। बट ये मोमेंट जो है ना दोबारा नहीं आएगा, बस ये 1-2 महीने हैं। और ये 1-2 महीने अगर आपने नहीं एंट्री लिया है, तो आने वाले टाइम में अभी मत एंट्री लेना, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा फंड लगेगा एक छोटा एसेट खरीदने के लिए, ये याद रखना, ठीक है। तो यार मैं डेली डेली इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करूंगा। ये मैंने लास्ट टाइम बोल दिया आपको कि इस टॉपिक पे मैं अब उसी दिन बात करूंगा जिस दिन या तो कोई एक्सचेंज इसके ऊपर कुछ कमेंट करेगा, कुछ मेजर स्टेप लेगा, या फिर गवर्नमेंट का जो बिल है वो प्रॉपर्ली हमारे पास डिस्क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद मैं कमेंट करूंगा चैनल पे। एंड जिनको जिनको अफरा तफरी मचानी है यार, वो जंगल में आग लग चुकी है, जाओ भागो, ठीक है। भागते रहो। क्रिप्टो मार्केट में पैसा भी भागता है और इंसान भी भागता है। पैसा बढ़ता भी है और पैसा डूबता भी है। अगर तैयार हो तभी आओ, नहीं तो अपने घर बैठो और इंजॉय करो। इट्स ए गेम, इट्स ए रिस्की गेम, बहुत रिस्की गेम है, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस की। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, क्योंकि ना मुझे आज कुछ और टॉपिक कवर करना था, बट मुझे ये टॉपिक कवर करना पड़ा क्योंकि मुझे वाकई लगा कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ चैनल्स, कुछ मीडिया न्यूज़ेस बहुत ज्यादा निगेटिव वर्ड फैला रही है, और मेरे जो कम्युनिटी है उसमें डर बैठ रहा है। तो मैंने जस्ट इसको कवर किया। अब जिस दिन न्यूज आएगा उसी दिन मेरा कुछ कमेंट होगा ऑफिशियल वन। अब मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो गाइस, ये अब देख लो 1 आवर के बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे आज एक छोटा सा स्पाइक हुआ। अगर आपने नोटिस किया हो तो लगभग शाम 6 बजे के राउंड में आपका क्रिप्टो करेंसी थोड़ा बहुत डाउनफॉल हुआ होगा, बट वो नॉर्मल करेक्शन था, जैसे मैं हमेशा बताते रहता हूँ, आते ही रहता है मार्केट में। और वो करेक्शन अब वापस डिक्लाइन हो रहा है। ओवरऑल अगर 4 आवर का चार्ट देखो दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे आपको मैकडी जो है रेड से व्हाइट होता, मैकडी जो है रेड से व्हाइट होता दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ से व्हाइट से वापस से ग्रीन हो जाएगा और वापस से ऊपर जाने लगेगा? तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। मेरा मानना है यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा और फिर से ये नीचे जाएगा, और जैसे ही नीचे जाएगा ये वापस से रेड हो सकता है दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे भी। और वहीं वनडे की चार्ट की बात करें, वनडे के चार्ट पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इस लेवल पे पहुंचा था ग्रीन कैंडल बन गया है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल अभी भी 10 EMA जो है इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, 20 EMA रेजिस्टेंस दे रहा है। और गोल्डन रेशियो के नीचे अब हमारा आ गया 20 EMA वनडे के चार्ट पे। जब इतने दिनों से जब 20 EMA ऊपर था, तब ये ऊपर क्लोज करके कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं दिखा है। तो अब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब ये ऊपर जा पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि अब 20 EMA गोल्डन रेशियो के भी नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे 3-3 लेवल का रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जो नीचे का सपोर्ट है वो जारी है अभी, और यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम चलता रहेगा, जो मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आने वाले टाइम में हो सकता है यहीं पे अगला जो दिन है वहां पे भी हमें कैंडल इसी के आसपास देखने को मिले दोस्तों। बिटकॉइन के चार्ट पे देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मोमेंटम नीचे जा रहा था, यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट मिला दोस्तों, और यहाँ पे अभी 20 EMA के ऊपर है हम। और ये जो पिछले कुछ आवर्स में ये ऊपर गया दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे,
ये आपको दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा डिक्लाइन दिख रहा है मैकडी में और आरएसआई में। तो हो सकता है वापस से 20 ईएमए टेस्ट करे आने वाले कुछ आवर्स में। अगर यहाँ पे फेल नहीं होता है तो वापस से यहाँ से जंप ले सकता है या साइडवेज मोमेंटम ले सकता है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो 47,000 का लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 20 ईएमए ऊपर आ रहा है, तो इट सीम्स कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और यहाँ से ऊपर भी आने वाले कुछ आवर्स में जाते हुए दिख सकता है बिटकॉइन के चार्ट पे। लेकिन जो मैकडी और आरएसआई दिखा रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि ये 100 ईएमए को पहले टेस्ट करेगा, देन उसके बाद ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे क्या बता रहा है। 4 आवर के चार्ट पे जो मेरा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो अभी भी फॉलो हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे मैकडी जो है ग्रीन बनने वाला है और आरएसआई भी ऊपर जाने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि हो सकता है ये इस लेवल को टेस्ट करे, लगभग अगर 100 ईएमआई को वहां पे टेस्ट करेगा 1 आवर के चार्ट पे, तो ये इस लेवल तक टेस्ट कर सकता है, लगभग 45,000 के अराउंड में। लेकिन जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ, जो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ दोस्तों। तो 4 आवर के चार्ट पे शॉर्ट टर्म में बुलिश दिख रहा है हमें बिटकॉइन दोस्तों। एंड वही वनडे के चार्ट की बात करूँ तो वनडे के चार्ट पे हम अभी भी जो है हमारा जो साइडवेज मोमेंटम है वो जारी है। एंड वी हैव टू वेट कि अगला जो ऊपर का मोमेंटम है ये उससे ऊपर जाता है या नीचे। मेरा मानना है हो सकता है हमें स्पाइक देखने को मिले अप टू 49 या 50,000 तक दोस्तों। एंड वहीं अपर जोन की सपोर्ट की बात करूँ तो 50,800 पे पहुंच गया अगर मैं कल की डेट की बात करूँ दोस्तों। तो हो सकता है अगर ऊपर जाता है तो 50,800 तक दिख सकता है। वहीं नीचे की सपोर्ट की बात करूँ तो हमारा जो ये वाला जोन है लगभग 40,000 का, वो अभी भी 40,000 का वो अभी भी वैलिड है दोस्तों और अभी हम अपने ट्रेंड लाइन के अंदर है। तो ये तो हो गया बिटकॉइन का। अब क्विकली बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम की। इथेरियम की 1 आवर के चार्ट पे आप देखो थोड़ा-सा मैकडी जो है रेड से ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आरएसआई भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो जो इथेरियम का बीटीसी चार्ट है उस पे अब हमें करेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगा 0.038 पे, उसके बाद मिलेगा 0.039 पे, देन उसके बाद मिलेगा 0.0399 पे दोस्तों। एंड उसके बाद एक बार ये 20 ईएमए को ऊपर ट्रेड करने लगता है दोस्तों, एक बार 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड करने लगता है दोस्तों, तो हमें ऊपर का मोमेंटम दिख सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 1 आवर के कैंडल पे दोस्तों। वहीं 4 आवर के कैंडल में अगर बात करूं तो मैकडी जो है ग्रीन से रेड की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ से वापस से ये बाउंस बैक करेगा एंड ऊपर की तरफ मोमेंटम लेगा। एंड ये मोमेंटम आने वाले जो आवर्स है उसमें हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करे 4 आवर के चार्ट पे, जो मैंने आपको बताया। एंड वहीं अगर वनडे की चार्ट की बात करें, वनडे का चार्ट हमारा जो है काफी ज्यादा जो है रेड में बना हुआ है। एंड अभी फिलहाल जो है हम साइडवेज मोमेंटम लेते हुए और 20 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं बैक टू बैक। एंड जो आरएसआई है वो नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है कि कुछ दिन हो सकता है इस लेवल पे साइडवेज मोमेंटम ले और आरएसआई धीरे धीरे नीचे आके फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम ले दोस्तों। अगर नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स 0.034, अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले 0.039 जो मैंने आपको बताया। अगर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो ऑफ कोर्स जो हमारा अगला टारगेट है 0.048 के अराउंड में मिल जाएगा दोस्तों हमें आने वाले कुछ दिनों में इथेरियम। वहीं आप इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करें, इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आपको 20 ईएमए का सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। मैकडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आरएसआई ऊपर की तरफ है, तो हो सकता है हमें यूएसडी चार्ट पे तो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। और अगर किसी सिनेरियो में अगर नीचे जाता है तो हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो $1728 पे जरूर मिलेगा 1 आवर के चार्ट पे, जो मेजर सपोर्ट है। एंड अगर 4 आवर की चार्ट की बात करूं दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे 20 ईएमए अभी भी 1747 पे बना हुआ है, जो मैंने बोला ही। मैकडी साइडवेज मोमेंटम ले रखा है, ऑल्दो रेड है लेकिन ये अब ग्रीन की तरफ मोमेंटम ले रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये साइडवेज मोमेंटम ले रहा है। और आप देखो जो कैंडल्स है ना प्रॉपर्ली ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, बहुत बड़े बॉडी जो है कैंडल का वो छोटा छोटा बन रहा है और लाइनें बड़ी बड़ी। इसका मतलब ये है कि मार्केट इनडिसिसिव मोड पे है और ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट को सब बता रहा है। एंड ये यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा बायर है उतनी ज्यादा सेलर है। लेकिन ये जो साइडवेज मोमेंटम है ये अल्टीमेटली ब्रेकआउट होगा और ऊपर की तरफ अगर हुआ तो ऑफकोर्स $2,000 उसके बाद $2,300। एंड वही नीचे की तरफ जाता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको $1,600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा 4 आवर के चार्ट पे, मैंने आपको बता दिया। वनडे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ, वनडे के चार्ट पे देखो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सेम जो है, सेम जो लेवल है वो बना रहा है। हेड हेड जो इसका हेड है, टॉप है वो इतना हाई जाता है, लो इतना जाता है, लेकिन बॉडी इसके आसपास क्लोज हो रहा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट को बता रहा है दोस्तों। वहीं मैकडी जो है थोड़ा सा व्हाइट हो रहा है ग्रीन जोन में, लेकिन ये तब तक है दोस्तों जब तक ये 20 ईएमए ऊपर नहीं आता जाता। और आप देखो कितनी तेजी से पिछले कई दिनों में 20 ईएमए ऊपर आ गया। अगर वर्स्ट सिनेरियो हुआ वनडे के चार्ट पे तो $1542 दिख सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे आपको दिखेगा लगभग $20 का $20 का प्राइस मोमेंटम ऊपर हो रहा है। यानी इस हिसाब से कल जो है 1566 के आसपास दिखेगा आपको ये 20 ईएमए। अगर ये नीचे की तरफ मोमेंटम लेता भी है दोस्तों तो 1600 जो रहेगा मेजर सपोर्ट देगा। तो अगर आपको यहाँ पे अगर उससे भी वर्स्ट देखने को मिलता है तो ये अब जो 20 ईएमए है वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। और ये व्हाइट लाइंस और येलो लाइंस ऑफ कोर्स है ही दोस्तों। तो मेरा मानना है साइडवेज मोमेंटम हो सकता है आने वाले दिन में भी जारी रहे एंड इवेंचुअली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। और आप देखोगे इसके जो अपवर्ड मोमेंटम है इसमें भी आपको साइडवेज मोमेंटम में भी अपवर्ड मोमेंटम जारी है दोस्तों। आप देखोगे ये टेल कितना नीचे था, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये थोड़ा सा नीचे होने लगा था, लेकिन फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जा रहा है। इट सीम्स कि अब मार्केट
मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे बहुत दिनों से साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है, तो ब्रेकआउट आने वाले 1 से 2 दिन में ज़रूर लेगा और जो ब्रेकआउट है, वो ऊपर होगा तो मैंने बता दिया कहाँ पे जा सकता है, नीचे होगा तो मैंने सपोर्ट ज़ोन भी आपको बता दिया दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो एंड जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की ना दोस्तों, अगर आपका फंड आपको लगता है यार आप लूज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, तो यार क्रिप्टो मार्केट से एग्ज़िट ले लो, ठीक है? बाकी जो लोग पहले के प्लेयर हैं उनको पता है, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग 2018 में जब क्रिप्टो बैन था तब भी थे, आज भी हैं और आज इसीलिए उनका पोर्टफोलियो बढ़ा है, क्योंकि वो उस टाइम का होल्डिंग है उनका। ठीक है? तो आप चाहते हो कि नहीं मेरे मैं रिस्क नहीं ले सकता तो यार निकल जाओ यार, आपको मेरे मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड सब कोई फ्री हो, ठीक है? मेरा बस सजेशन होता है, आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र, नाइदर आई एम द मैं बताता ही हूँ कि मैं कोई लॉ मेकर तो हूँ नहीं, जो मैं राइट पर्सन हूँ नहीं कमेंट करने के लिए, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ। आपके अंदर पेशेंस है तो आप वेट करो, नहीं है तो यार निकल जाओ, इतना ज़्यादा शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप पैनिक हो रहे हैं ना तो बेस्ट रेट पे निकल जाओ, दूसरे को पैनिक क्यों कर रहे हो? आप न्यूज़ चैनल क्यों बन रहे हो? आप वो मीडिया हाउसेस क्यों बन रहे हो? जो फालतू में हर दूसरे तीसरे दिन बाद अपना नया सोर्स के साथ नया इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि क्रिप्टो का बिल रखा जाएगा ड्यूरिंग दिस सेशन और ये सेशन अप्रैल तक चलता रहेगा, तो वो कल भी आ सकता है, 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है। तो जब भी आएगा, जो भी होगा, मैं चैनल पे ज़रूर डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आज कुछ ज़्यादा हो गया, बट मैं जनरली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता हूँ। एंड अगर आप मेरे पुराने दर्शक हो, तो यार लाइक तो बनता है ना बॉस, लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। क्यों? क्योंकि यार बाकी लोगों तक भी तो ये न्यूज़ प पहुँचना चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ तो सब बताते हैं। कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बताने वाला होता है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव होगा ना तो यार आपके ही फंड नहीं है, मेरे भी फंड लगे होंगे ना, राइट? तो यार तरीका है, बहुत सारे तरीका हैं और लास्ट टाइम से ज़्यादा तरीका है, ठीक है? जो लास्ट टाइम मैं होल्ड करके बैठे ना उनसे पूछ लो, आपके ग्रुप में ही मिल जाएँगे बहुत सारे पुराने होल्डर्स, उनसे डिस्कस कर लो। आप मेरी बात मत सुनो, उनसे डिस्कस कर लो, ठीक है? एंड दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप ये ऑफिशियल लिंक है बॉटम सेक्शन पे जाइएगा और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे रियल टाइम अपडेट मैं देता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। फेसबुक पे आप चैट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन मेल आईडी है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों इसका। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हो तो डोनेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप इस फॉर्म में डोनेट कर सकते हो, इंडियन यूज़र हो तो दोस्तों यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। वहीं अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो, वन टू वन डिस्कशन करना चाहते हो तो आप जाओगे होम पेज पे और जो डिस्कशन का जो लाइव डिस्कशन का जो ऑप्शन है उसमें जाके आप फॉर्म फिल करोगे। ये ऑफ कोर्स पेड है दोस्तों और उसके डिटेल सारे वेबसाइट पे मेंशन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।